ओम शांति। तो सुशील भाई ने इतनी बड़ी बड़ी तारीफें की। एक्चुअली दूसरों की तारीफ या प्रशंसा वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उसका स्वरूप है। डाल दिया ना पत्थर में। जब हमारे मन में ही उतनी निर्मलता है तो ही हमें दूसरों के गुण दिखाई दे सकते हैं। यदि हमारे मन में अहंकार का पर्दा है तो हमें दूसरों का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जैसे अभी वो 2003 की बातें कर रहे थे, हमको भी याद आ रहा है जब हम एकदम नए नए आए थे तो हमें तो यहाँ का कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। हम सीधा आ गए थे, सीधा बाबा मिलन 30 नवंबर 2003 घर गए और घर से वापस आ गए। 15 दिसंबर 2003 हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और जब आ रहे थे ऊपर, एक भाई हमारे साथ थे, नागपुर के एक समर्पित भाई है, प्रेम भाई। तो वो पूछने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा ऊपर ग्लोबल में। तो हमारी उम्र तब 21-22 साल ऐसी कुछ थी। तो उन्होंने कहा कहाँ रहोगे? हमने सोचा, हमने अभी पूछा ही नहीं किसी से रहना कहाँ है, पर सोचा था जब फर्स्ट टाइम जब बाबा मिलन किया था फर्स्ट एंट्री, तो जाते जाते वो शंकर मठ दिखा था। हमने सोचा वहाँ रह लेंगे, अगर ये लोगों ने कुछ रहने का दिया नहीं तो उस मठ में रहेंगे ज़रूर। तो वो भाई ने पूछा अच्छा तो तुम्हारा सामान किधर है? तो सामान तो हमारे पास था ही नहीं, बस एक पॉलीथीन थी और जिसमें कुर्ता पैजामा दिया था वो शांतिवन के सामने से। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये है बस। तो फिर तो तुम वहाँ क्या करोगे मैंने कहा डॉक्टर। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारे जूते वगैरह नहीं है? तो मैंने कहा चप्पल है बस, और चप्पल भी टूटी हुई। तो फिर यहाँ हम आए थे ग्लोबल में, तो डॉक्टर प्रताप से मिले ज्वाइनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं चलेगा, ये कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा, इधर तुमको शर्ट पैंट पहनना पड़ेगा। तो हमने कहा वो तो हमारे पास है नहीं। तो वो किचन के घनश्याम भाई थे, उसको बुलाया, एक डॉक्टर आए हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। पहले उसको थोड़े कपड़े दिलाओ। तो फिर कपड़े दिलाए, वो घनश्याम भाई हमको लेके गए मार्केट। तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर हमारा पहला दिन था, तो हमको ये नहीं पता था कि ये मुरली वगैरह क्या है। तो हमारे पास डॉक्टर मुरली थे, तो हमने उन डॉक्टर मुरली से पूछा कि ये मुरली इधर होती है क्या? तो उन्होंने कहा अरे ये हेडक्वार्टर्स है, यहीं से तो सब जगह जाती है। तब हमको पता चला अच्छा यहाँ से है। तो हमने पूछा आप कितने बजे जाते हो? तो उन्होंने कहा 3 बजे जाता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा हम भी आएंगे। तो ज्ञान का दूसरा दिन ज्ञान में आने का, तो हम भी आ गए। तो आए और फिर सोफा पे बैठ गए ओम शांति भवन में। पर देखा कुछ लोग सामने बैठे हैं, डॉक्टर श्रीमंत, ये सुशील भाई, वो मुन्ना भाई, तो ये लोग सामने बैठे थे। हमने कहा उनके बाजू में जाके बैठते। तो उनके बाजू में जाके बैठ गए। और फिर सीधा दादी प्रकाशमणि आई और मुरली चालू हो गई। मीठे बच्चे, अब तक तुमने जो पढ़ा है वो भूल जाओ। तो हमको एकदम डर लगा, ये पहले तो है कौन? और फिर हमने पीछे देखा कि किसको कह रहे हैं। तो हमको लगा जैसे मुझे कह रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए थे बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मुरली भी पूरी हो गई और फर्स्ट डे था हॉस्पिटल का। इसके पहले भी सुनाया है, रामनाथ भाई एडमिट हो गए P1 वार्ड में। तो उनको देखने फिर दादी जानकी आ गई। तो हम वहीं खड़े थे, हमारा फर्स्ट डे था। तो दादी जानकी ने कहा ये कौन है? प्रताप सर ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर आए हैं। तो दादी ने ऐसे देखा, फिर ऐसे हाथ रख दिया, हमको पता नहीं था ये कौन है। तो दादी ने कहा अच्छा ये है राज ऋषि। फिर हम हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिए और फिर और किसी से पूछा आप लोग कितने बजे जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो 3 बजे जाते हैं, किसी ने कहा 2:30 बजे जाते हैं, किसी ने कहा हम 2 बजे जाते हैं, किसी ने कहा 1:30 बजे जाते हैं। हमने कहा हम भी जाएंगे, करना क्या है पता नहीं।
और फिर 1:30 बजे पीछे से पैदल, और फिर वो कुटिया कुटिया का दरवाजा खोलते थे। संजय भाई थे, तो संजय भाई दरवाजा खोलते थे हमारे लिए, और वो इतना गहरा अनुभव होता था। हम 1.5 साल इधर रहे थे, पर कभी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। और इतना मतलब, हाँ, बहुत नशा रहता था, बहुत ज्यादा नशा। और सुशील भाई मिलते थे, और भी बाकी लोग थे उस समय, वो खाली दूर से मिलते थे, तो हमको बहुत खुशी होती थी इन सबको देखकर। पर हमको ऐसा लगता था ये लोग बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं, तो हम बात न करने का कारण ये था कि हमको लगता था हम बहुत कैसे बात करें इनसे। मतलब ये लोग इतने समय से हैं यहाँ पर, और इतना हमको ये था खुशी और ये नशा मधुबन का, पर बताने से डरते थे। एक बार किसी ने पूछा भी था, तुम कब से ज्ञान में हो, तो हमने कहा था, युक्ति युक्त बोलना पड़ता है इधर। तो वैसे तो एक ही दिन हुआ था ज्ञान का, तो हमने कह दिया था 1 महीना। तो उसने कहा 1 महीने में मधुबन आ गए, तो हमको एकदम ही डर लग गया, ये कहीं निकाल ना दे। तो फिर हमने उसको बढ़ा दिया, 6 महीना कर दिया। फिर किसी ने पूछा तुम कब से हो इधर, तो हमने कहा 6 महीने से। तो बोले 6 महीने में मधुबन भी पहुंच गए, तो बाप रे, हमको तो और डर लगा। तो हमने फिर अगली बार 1 साल कर दिया। तो कब से हो, तो हमने कहा 1 साल से। अच्छा अच्छा, 1 साल से। कौन सा सेंटर, वो भी एक प्रश्न था, कोई सेंटर था ही नहीं, सीधा यहीं पहुंच गए थे। तो वो 1.5 साल जो था, वो बहुत बहुत मतलब इतना भयंकर नशा था कि क्या करूं और क्या नहीं। मतलब नींद ही नहीं थी, 1 बजे उठ जाते थे। और फिर इंतजार करते थे कि 1:30 बजे ये लोग साथ में जाए। और वो बाबा की कुटिया से ऐसी लाइट आती थी जबरदस्त कि क्या बताए किसको और कैसे बताए, और कैसे बताओ किसको कि मैं अभी अभी आया हूँ, कि लोगों को लगता था हम बहुत पुराने हैं। पर ये सारा ज्ञान हमारे लिए नया था। और जब हम आए थे तो इतनी में हमको ये थी इच्छा कि अव्यक्त मूल्यों को अध्ययन करें। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लाइब्रेरी जाते थे। तो लाइब्रेरी में हमने फिर वो चीनू भाई थे, उनसे दोस्ती कर ली। पर हमको ऐसी बुक चाहिए थी जो हमारी हो, क्योंकि उसमें अंडरलाइन किए तो अगली बार लोगों ने डरा दिया, तुमने लाइब्रेरी की किताब में अंडरलाइन क्यों की। तो फिर हमको लगा हमको फिर हम वेट करने लगे कि कब सैलरी आएगी। तो हमको फिर फर्स्ट सैलरी मिली, 6,000 5,000 ऐसे कुछ थी उस समय। तो वो जो पैसे मिले, हम सीधा लिटरेचर डिपार्टमेंट में गए, और 1969 से 2003 तक की जो अव्यक्त वाणियाँ थी, वो सारी की सारी खरीद ली, और फिर वो सारी ली। और सबसे बड़ा दुख ये था कि हमको बहुत लेट हो गया है, क्योंकि ये सब लोग बहुत आगे चले गए, और हमारी मतलब जो परिचय मिला या भगवान मिले बहुत लेट मिले। तो हमको याद है, हम बाहर ट्रांसपोर्ट में खड़े थे, वो पूरी
पूरी अव्यक्त मूल्यों का सेट हमारे पास था और हमने ये सोचा था अब इस भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बस आई, बस में बैठ के कमरे में गए और कमरे में गए वो सारी अव्यक्त मूल्य खोली और रखी। और फिर हमको लगा कि ये जो भाषा है, ये हिंदी है, ये हमको नहीं समझ आती है। कोई मिले जो हमको ये समझाए, कोई मिले जो ये बताए ये क्या है, कौन समझाएगा हमको। तो जैसे बताया सुशील भाई ने, यहाँ सुबह क्लास होती थी, हम यहाँ आके बैठते थे, चुपचाप बैठते थे और चले जाते थे। बात करने की इच्छा नहीं होती थी हमसे, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमको तो कुछ भी नहीं आता है। परंतु वैराग ऐसा ज़्यादा था कि यहाँ का हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। विरक्त थी चेतना। हमको हंसने की भी इच्छा नहीं होती थी, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती थी। तो हम लगभग 1.5 साल यहाँ थे और फिर यहाँ से गए। वो जाना भी बहुत मुश्किल था और लगभग 5 साल 4 साल कुछ महीने 6 महीने जैसे कल बताया बाहर थे। और वो जो बाहर का समय था बहुत मुश्किल वाला समय था। और जब जब यहाँ आते थे, सुशील भाई से मिलते थे, बाकी लोगों से मिलते थे, बहुत खुशी होती थी, बहुत बहुत खुशी होती थी। और ट्रेन में जब बैठ के आते थे तो इतनी खुशी होती थी कि मधुबन आ रहा है। और वो जो गीत था बजता था, कितना सुंदर कितना प्यारा। और जब लास्ट में 2010 में 10-10-10 को वापस आ गए, तब तो ऐसा था कि क्या करूं और क्या नहीं। और जब पूरे बाहर थे मधुबन के, ऐसा एक दिन नहीं था कि हमने कोई गीत नहीं लिखा, कोई कविता नहीं लिखी कि हे मधुबन मैं कब आऊँगा कब आऊँगा। निर्वीर भाई साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ बैठकर ये सोचो कि यहाँ आके तुम्हें क्या करना है। तो हमने वहीं बैठे बैठे सोचा था कि हमें करना क्या है। वो पूरा विश्व दिखता था आंखों के सामने, कैसे मैं इनको वो दूँ जो मैंने पाया है। फिर यहाँ आए 2010, 2015, 2011, 2012, 2013 चुप ही रहे। छोटे लाल भाई जी थे, वो कहते थे क्लास कराओ। तो हमको इतना डर लगता था ये क्लास वगैरह से, बहुत ज़्यादा डर। हमने उनको कई महीनों तक टालते रहे, फिर भी वो कहते थे आज करा लो। हम उनसे कहते थे पेट में दर्द है थोड़ा कि आज नहीं करा सकते, वैसे वैसे वैसे। और फिर छोटे लाल भाई एक बार चले गए थे कहीं, तो उनकी जगह फिर लोकम बाबाराम भाई थे। तो बाबाराम भाई ने पकड़ लिया एक दिन। तो एक डॉक्टर बहन आई थी ओपीडी में, तो उन्होंने उस बाबाराम भाई जी को कहा कि इनको बोलो एक बार। तो बाबाराम भाई जी मिल गए, तो उन्होंने कहा आज संडे है तो आप कुछ कराओ। तो हमने कहा नहीं नहीं आज हम थोड़ा सा बिजी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कराओ, बहुत हो गया। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो फिर वो फंस गए एकदम। और फिर वो फर्स्ट संडे था, आई थिंक तारीख 13 अप्रैल 2013। तो भी इतना, तो हमने कहा अब करना क्या है, क्योंकि कभी बोला नहीं था। तो फिर हम बाबा के कमरे में बैठे और फिर बाबा से कहा अब क्या करूं मैं, कौन सा बहाना बनाऊं क्योंकि पेट दर्द सब हो गए, इनका भी कौन सा नया बनाऊं। और वो टाइम हो गया ऑलरेडी 5, क्योंकि 5 बजे अभी से बोल दूंगा ताकि वो दूसरों को बोल सके, ताकि मैं छूट जाऊं। तो फिर जैसे उस बाबा के कमरे में इतना पावरफुल जैसे ये हुआ। और उस बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मोहिनी बहन मुंबई में थी, तो उनको लेकर हम आ गए थे 2010 में एम्बुलेंस से और फ्लाइट से। तो बाबा ने बीच में बुलाकर कहा था कि डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करनी है। तो वो भी ऐसा लगा कि जैसे, और भी बाबा ने कुछ, एक बार दादी जानकी से मिले थे 2011 में, माइक हट गया था और
बाबा ने दादी के बारे में पूछा हमसे, फिर हमने दादी के बारे में बताया, और बताना जब पूरा हो गया तो माइक हटा दिया गया, और फिर दादी भी चली गई, और फिर हम थे और बाबा थे, तो वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये बात शायद हमने आज तक कभी बताई नहीं, ये कहीं पर भी नहीं। और बाबा कुछ और बोल रहे थे, पूछ रहे थे दादी, तो हमने कहा दादी अभी ठीक है, दादी की तबीयत, और माइक हट गया, दादी भी बैठ गई, वो भाई भी चला गया, और बाबा ऐसे इधर उधर देख रहे थे। और एक छोटा सा वाक्य था, बाबा ने नीचे देखा और फिर ऊपर देखा, और कहा बस ब्राह्मणों को जगाओ। इतना ही था, बस ब्राह्मणों को जगाओ। और वो कह दिया, और हम एकदम से, और फिर वो भाई आ गए, सब आ गए एकदम, और इतनी भीड़ हो गई वहां पर, और हट गया, फिर मना हम भी दूर हो गए। तो हम जब बैठे इधर बाबा के कमरे में, तो ऐसा हुआ कि हम क्या करें। तो वो बाबा की आवाज़ थी, या हमारा ही अपना ही चिंतन होगा शायद, या क्या था पता नहीं, परंतु वो आवाज़ ने हमसे कहा कि जब तुम बोलोगे तो मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए घबराओ मत। और तब से ये एक सिलसिला चालू हुआ। फिर छोटेलाल भाई जी आ गए, और मुझे छोटेलाल भाई की एक बात इतनी विशेष लगती है, उनके हमने अनुभव पढ़े हैं, बुक्स में पढ़े हैं, मम्मा के साथ के, वो इतने सीनियर है हमसे, पर हमको लगता है इतने बड़े व्यक्ति हमसे कहते हैं जबकि क्लास कराओ, तो हमको ऐसे अंदर से होने लगता है कि मतलब ये क्या है, ये कैसा है, मतलब ये, मतलब हम उनसे इतना चुप रह के दूर से उनसे सीखते हैं। वो जब भी हमसे कहते हैं, हम केवल एक शब्द में कहते हैं जी भाई जी, पर अंदर से ऐसा लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति हमसे ये कह रहा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कुछ बोलते ही नहीं आता है, सिर्फ हाँ कह देते बस, और चुप हो जाते। तो यहाँ पर जो भी है, मतलब चाहे चंद्रशेखर भाई, जो भी जितने भी भाइयों से हम मिले यहाँ पर, वो जब भी हम आए, सुशील भाई से ही जब भी हम मिलते थे, वो 2 मिनट की मुलाकात होती थी बस, पर वो इतनी खुशी वाली मुलाकात होती थी। 2003 की जब भी, वो एक अलग ही मुलाकात होती थी। वो हमको इतने सारे सामान दे जाते थे 1 मिनट में कि तू आप फरिश्ते हो, आप चल रहे हो, अरे वाह फरिश्ते से मुलाकात हो गई, अरे वाह पता नहीं क्या हो गया, आज फरिश्ते मिल गए, मतलब ऐसे बोल देते थे कुछ, तो एकदम ऐसा पूरा छक्का लगा देते थे। तो इतनी खुशी होती थी। तो जब भी आते थे यहाँ पर, वो नीचे मंगेश भाई थे, उनके कमरे में मिलते थे, कभी कमरा बेड, दोनों बेड ऑक्यूपाई होते थे, हम नीचे सो जाते थे, हमको नीचे सोने में बहुत अच्छा लगता था। तो कभी मंगेश भाई होते थे, तो एक बार एक ट्रांसपोर्ट के भाई आ गए, तो उनका कुर्ता लटका था, हमको लगा हमारा है, हम उनका पहन ली और चले गए, हमको क्या पता। तो वो आके ढूंढ रहा है अपना कुर्ता, फिर किसी ने बताया तुमने किसका कुर्ता पहन लिया। तो हमको लगा अरे बाप रे ये क्या कर दिया। फिर शॉल थी हमारे पास, तो एक ही शॉल चला रहे थे 2-3 महीनों, एक साल से, क्योंकि हम थोड़ा उस हालत में थे क्या कहेंगे उसको, संपन्न, ये ऐसे कपड़े और ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं रहती थी। तो वो हमारी शॉल थी, तो हमने धोई नहीं थी कितने महीनों से, वैसी थी वो। तो वो भाई आया ऐसे से करने लगा
बोले सीधा हम नीचे गिर गए परम धाम से तुम्हारी शॉल को ये करके। तो हमको बहुत बुरा लगा, अरे ये शॉल खरीदनी चाहिए। फिर हम सोचते थे कोई तो आके सौगात दे दे, कोई शॉल दे देगा कोई, पर कभी नहीं दिया तब। फिर थोड़े से फिर हम वापस गए और फिर उधर संघर्षमय जीवन रहा पूरा। हर चीज में संघर्ष था, हर चीज में संघर्ष, छोटी छोटी बातों में संघर्ष, वो कपड़े धोना और वो सब कुछ, मतलब लोगों के साथ रहना। तो वो एक बहुत थी, पर एक ही लगन थी, इतनी प्यास थी, ऐसी प्यास थी कि क्या करूं और क्या नहीं। जब यहाँ आऊं तो मुझे कुछ तो यहाँ मैं लेके आऊंगा, मतलब एक जैसे तूफान हूं ऐसा लगता था। और यहाँ से जब गया तो मैं नहीं जा रहा हूँ। जब यहाँ से गए थे मधुबन से बाहर जब जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं यज्ञ हूँ, जो मेरी सेवा करेगा वो मेरी सेवा नहीं करेगा, वो यज्ञ की सेवा करेगा। जो मेरे मार्ग में अधिविघ्न बनेगा वो मेरे मार्ग का विघ्न नहीं होगा, वो यज्ञ का विघ्न होगा। तो उसी संकल्प से गए कि मैं यज्ञ हूँ। और जब आए वापस तो ऐसे आए थे कि मैं तूफान हूँ, ऐसे बम हूँ, जैसे गिरूंगा। और वो गिरने को बहुत टाइम लगा पर गिरूंगा जरूर। पर ऐसे विचार, ऐसे संकल्प, ऐसी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो प्यार मेरे अंदर है, जब तक इस संसार की एक एक आत्मा में ऐसा जड्डा नहीं गाड़ दूंगा, रुकूंगा नहीं। तो ये सारे संकल्प थे, ये आज का अचानक का पाठ हो गया। ओम शांति।